नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की घटना है वो है फतेहपुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्राइम की इस सच्ची घटना के बारे में। सुबह होते ही गांव में शोर मचने लगा कि छत्रपाल अपनी प्रेमिका ननकी की हत्या कर फरार हो गया है। उसका शव कमरे में पड़ा है। हल्ला होते ही गांव वाले ननकी के मकान की ओर दौड़े। गांव का प्रधान भी उनमें शामिल था। गांव के पूर्वी छोर पर ननकी का मकान था। वहां पहुंचकर लोगों ने देखा, सचमुच ननकी का शव कमरे में जमीन पर पड़ा था। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि छत्रपाल ने ननकी की हत्या क्यों कर दी। इसी बीच ग्राम प्रधान राम सिंह यादव ने थाना बिंदकी में फोन करके इस हत्या की खबर दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी नंदलाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने महिला की हत्या किए जाने की खबर पुलिस अधिकारियों को दे दी। फिर निरीक्षण में जुट गए। वो उस कमरे में पहुंचे जहां ननकी का शव पड़ा था। शव के पास कुछ महिलाएं रो पीट रही थी। पूछने पर पता चला कि मृतका अपने प्रेमी छत्रपाल के साथ रहती थी। उसका पति अंबिका प्रसाद करीब 5 साल पहले घर से चला गया था और वापस नहीं लौटा था। मृतका के 2 बच्चे भी हैं जो अपनी ननिहाल में रहते हैं। मृतका ननकी की उम्र 35 वर्ष के आसपास थी। उसके गले में गमछा लिपटा हुआ था। लग रहा था जैसे उसी गमछे से गला कसकर उसकी हत्या की गई हो। कमरे का सामान भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। साथ ही टूटी चूड़ियां भी बिखरी पड़ी थी। इससे लग रहा था कि हत्या से पहले मृतका ने हत्यारे से संघर्ष किया था। थाना प्रभारी नंदलाल सिंह अभी घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि सूचना पाकर एसपी प्रशांत कुमार वर्मा और कई उच्च अधिकारी घटनास्थल पर आ गए। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा मौके पर मौजूद मृतका के घर वालों तथा पास पड़ोस के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। मौके पर शारदा नाम की लड़की मिली। मृतका ननकी उसकी मौसी थी। शारदा ने पुलिस को बताया कि वो कल शाम छत्रपाल के साथ मौसी के घर आई थी। खाना खाने के बाद वो कमरे में जाकर लेट गई। रात में किसी बात को लेकर मौसी और छत्रपाल में झगड़ा हो रहा था। सुबह 5 बजे छत्रपाल बदहवास हालत में निकला और घर के बाहर चला गया। कुछ देर बाद मैं ननकी मौसी के कमरे में गई तो कमरे में जमीन पर मौसी मृत पड़ी थी। मैं बाहर आई और मैंने शोर मचाया। मैंने फोन द्वारा अपने माता पिता और नाना नानी को खबर दी तो वो सब भी आ गए। मृतका की मां चंदा और बड़ी बहन बड़की ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि छत्रपाल ननकी के चरित्र पर शक करता था। मायके का कोई भी युवक घर पहुंच जाता तो वो उसे शक की नजर से देखता था और फिर झगड़ा तथा मारपीट करता था। इसी शक में छत्रपाल ने ननकी को मार डाला है। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पूछताछ के बाद एसएसपी ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद हत्या आरोपी छत्रपाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। इसके बाद थाना प्रभारी नंदलाल सिंह ने मौके से सबूत अपने कब्जे में लिए और ननकी का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फतेहपुर भिजवा दिया। फिर थाने आकर शारदा की तरफ से छत्रपाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होते ही थाना प्रभारी ने हत्या आरोपी छत्रपाल की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने उसकी तलाश में नाते रिश्तेदारों के घर बिंदकी, खागा और अमोली में छापे मारे, लेकिन छत्रपाल वहां नहीं मिला। तब उसकी टोह में मुखबिर लगा दिए गए। 29 मई 2020 की शाम 5 बजे खास मुखबिर के जरिए थाना प्रभारी नंदलाल सिंह को पता चला कि हत्या आरोपी छत्रपाल इस समय बिंदकी बस स्टैंड पर मौजूद है। शायद वो कहीं भागने की फिराक में किसी साधन का इंतजार कर रहा है। ये खबर मिलते ही थाना प्रभारी आवश्यक पुलिस बल के साथ बस स्टैंड पहुंच गए। पुलिस जीप रुकते ही बेंच पर बैठा एक युवक उठा और तेजी से सड़क की ओर भागा। शक होने पर पुलिस ने उसका पीछा किया और राम जानकी मंदिर के पास उसे दबोच लिया। उसने अपना नाम छत्रपाल बताया। पूछताछ के लिए पुलिस उसे थाने ले आई। थाना प्रभारी नंदलाल सिंह ने जब उससे ननकी की हत्या के बारे में पूछा तो वो साफ मुकर गया, लेकिन जब थोड़ी सख्ती बढ़ती तो वो टूट गया और हत्या का जुर्म उसने कबूल कर लिया। उससे की गई पूछताछ में ननकी की हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से निकली। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद का एक व्यापारी कस्बा है अमोली। इसी कस्बे में चंद्रभान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी चंदा के अलावा 2 बेटियां, बड़की व ननकी, और एक बेटा मोहन था। चंद्रभान कपड़े का व्यापार करता था। इसी व्यापार से होने वाली कमाई से वो अपने परिवार का भरण पोषण करता था। चंद्रभान की बड़ी बेटी बड़की जवान हुई तो उसने उसका विवाह करवा दिया। बड़की बेटी से 4 साल छोटी ननकी थी। बाद में जब वो भी सयानी हुई तो वो उसके लिए भी सही घरबार ढूंढने लगा।
आखिर उनकी तलाश अंबिका प्रसाद पर जाकर खत्म हो गई। अंबिका प्रसाद के पिता जगतराम फतेहपुर जनपद के गांव शाहपुर के रहने वाले थे। उनके दो बेटे शिव प्रसाद व अंबिका प्रसाद थे। शिव प्रसाद की शादी हो चुकी थी। वो इलाहाबाद में नौकरी करता था और परिवार के साथ वहीं रहता था। उनका छोटा बेटा अंबिका प्रसाद उनके साथ खेतों पर काम करता था। चंद्रभान ने अंबिका को देखा तो उसने उसे अपनी बेटी ननकी के लिए पसंद कर लिया। बात तय हो जाने के बाद 10 जनवरी 2004 को ननकी का विवाह अंबिका प्रसाद के साथ हो गया। अंबिका प्रसाद तो सुंदर बीवी पाकर खुश था, लेकिन ननकी के सपने ढह गए थे, क्योंकि पहली रात को ही वो पत्नी को खुश नहीं कर सका। वो समझ गई कि उसके पति में इतनी शक्ति नहीं है कि वो उसे शारीरिक सुख प्रदान कर सके। समय बीतता गया और ननकी 2 बच्चों की मां बन गई। बच्चों के जन्म के बाद परिवार का खर्च बढ़ गया। पिता जगतराम की भी सारी जिम्मेदारी अंबिका प्रसाद के कंधों पर थी, इसलिए वो अधिक से अधिक कमाने की कोशिश में लगा रहता था। अंबिका ने आय तो बढ़ा ली, लेकिन जब वो घर आता तो थकान से चूर होता। ननकी पति का प्यार चाहती थी, लेकिन अंबिका पत्नी की भावनाओं को नहीं समझता था। इसके बाद ननकी अक्सर पति को ताने देने लगी कि जब तुम अपनी बीवी को एक भी सुख नहीं दे सकते तो ब्याह ही क्यों किया। बीवी के ताने सुनकर अंबिका कभी हंसकर टाल देता तो कभी बीवी पर बरस भी पड़ता। इन सब बातों से त्रस्त होकर ननकी ने आखिर देह लांग दी। उसकी नजरें छत्रपाल से लड़ गई। छत्रपाल ननकी के घर से 4 घर दूर रहता था। उसके माता पिता का निधन हो चुका था। वो अपने बड़े भाई के साथ रहता था और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। ननकी के पति अंबिका प्रसाद के साथ वो मजदूरी करता था, इसलिए दोनों में दोस्ती थी। दोस्ती के कारण छत्रपाल का अंबिका के घर आना जाना था। वो ननकी को भाभी कहता था। हंसमुख व चंचल स्वभाव की ननकी छत्रपाल से काफी हिल मिल गई थी। देवर भाभी होने से उनका मजाक का रिश्ता था। ननकी का खुला मजाक और उसकी आंखों में झलकता वासना का आमंत्रण छत्रपाल के दिल में उथल पुथल मचाने लगा। वो ये तो समझ चुका था कि भाभी उससे कुछ चाहती है, लेकिन अपनी तरफ से पहल करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। दोनों खुलकर एक दूसरे से छेड़छाड़ व हंसी मजाक करने लगे। इसी छेड़छाड़ में एक दोपहर दोनों अपने आप पर काबू न रख सके और मर्यादा की सीमाएं लांघ गए। उस रोज छत्रपाल पहली बार नशीला सुख पाकर बोला नहीं समा रहा था। ननकी भी उस दिन बहुत खुश थी। बस उस रोज से दोनों के बीच ये खेल अक्सर खेला जाने लगा। कुछ समय बाद छत्रपाल रात को भी चुपके से ननकी के पास आने लगा। ननकी के लिए अब पति का कोई महत्व नहीं रह गया था। उसकी रातों का राजकुमार छत्रपाल बन गया था। छत्रपाल जो कमाता था वो सब ननकी पर खर्च करने लगा था। साल सवा साल तक ननकी व छत्रपाल के अवैध संबंध बेरोक टोक चलते रहे और किसी को भनक तक नहीं लगी। अपनी मौज मस्ती में वो ये भूल गए कि इस तरह के खेल ज्यादा दिनों तक नहीं छिपे रह सकते हैं। इनके मामले में भी कुछ यही हुआ ये कि एक रात पड़ोसन रामकली ने चांदनी रात में आंगन में रंगरलियां मना रहे छत्रपाल और ननकी को देख लिया। फिर तो उन दोनों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अंबिका प्रसाद पत्नी पर अटूट विश्वास करता था। जब उसे ननकी और छत्रपाल के नाजायज रिश्तों की जानकारी हुई तो वो सन्न रह गया। इस बाबत उसने ननकी से जवाब तलब किया। ननकी भी जान चुकी थी कि बात फैल गई है, इसलिए झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। लिहाजा उसने सच बोल दिया। जो तुम बाहर से सुनकर आए हो वो सब सच है। मैं बेवफा नहीं हूँ, बस छत्रपाल पर मन मचल गया। ननकी, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। अंबिका प्रसाद बोला। मैं तुम्हारी गलती माफ कर दूंगा, बस तुम छत्रपाल से रिश्ता तोड़ दो। बदनाम न हुई होती तो जरूर रिश्ता तोड़ देती। अब मैं गुनहगार बन चुकी हूँ, इसलिए अब उसे नहीं छोड़ सकती। अंबिका प्रसाद ने पत्नी को सही राह पर लाने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हुआ। एक रात तो अंबिका ने ननकी और छत्रपाल को अपने घर में ही आपत्तिजनक हालत में देख लिया। अंबिका ने इसका विरोध किया तो शर्मसार होने के बजाय ननकी और छत्रपाल उसी पर हावी हो गए। जो आज देखा है वो हर रात देखोगे। देख सको तो घर में रहो, ना देख सको तो घर छोड़कर कहीं चले जाओ। ननकी की सीना जोरी पर अंबिका प्रसाद दंग रह गया। वो घर के बाहर आ गया और माथा पकड़कर चारपाई पर बैठ गया। इस वाक्य के बाद अंबिका को पत्नी से नफरत हो गई। अंबिका आंखों के सामने पत्नी की बदचलनी के ताने भला कब तक बर्दाश्त करता। इसलिए जनवरी 2015 में ऐसे ही एक झगड़े के बाद उसने घर छोड़ दिया और गुमनाम जिंदगी बिताने लगा। अंबिका प्रसाद के घर छोड़ने के बाद छत्रपाल उसके घर पर कुंडली मारकर बैठ गया। उसने उसकी जर जोरू और जमीन पर भी कब्जा कर लिया। ननकी अभी तक उसकी प्रेमिका थी, किंतु अब उसने ननकी को पत्नी का दर्जा दे दिया। ननकी की बेटी अब तक 10 साल की उम्र पार कर चुकी थी, जबकि बेटा 5 साल का हो गया था। दोनों बच्चे छत्रपाल की अय्यासी में बाधक बनने लगे थे, इसलिए वो दोनों को पीटता था। ननकी को बुरा तो बहुत लगता, पर वो मना नहीं कर पाती थी।
बच्चों पर बुरा असर ना पड़े इसलिए ननकी ने दोनों बच्चों को अपनी माँ के पास भेज दिया। बच्चे चले गए तो ननकी और छत्रपाल के मिलन की बाधा दूर हो गई। अब वे स्वतंत्र रूप से रहने लगे। ननकी और छत्रपाल को साथ साथ रहते 4 साल बीत चुके थे। इस बीच ना तो ननकी का पति अंबिका प्रसाद वापस घर लौटा और ना ही ननकी ने उसकी कोई सुध ली। वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है, इसकी जानकारी ना तो ननकी को थी और ना ही किसी सगे संबंधी को। ननकी बच्चों से मिलने मायके अमोली जाती थी, फिर वो कई दिनों तक वहां रुकती थी। इससे छत्रपाल को शक होने लगा था कि ननकी का मन उससे भर गया है और अब उसने मायके में कोई नया यार बना लिया है। इस कारण वो मायके में डेरा जमाए रहती है। इसे लेकर अब ननकी और छत्रपाल में झगड़ा होने लगा था। मायके का कोई भी व्यक्ति घर आता तो छत्रपाल उसे शक की नजर से देखता और उसके जाने के बाद ननकी के चरित्र पर लांछन लगाने लगता था। ननकी की बड़ी बहन बड़की खागा कस्बे में ब्याही हुई थी। उसकी बेटी का नाम शारदा था। शारदा अपनी मौसी से ज्यादा घुली मिली थी, तो उसने ननकी से उसके घर पर आने की बात कही। ननकी ने शारदा की बात मान ली और उसे जल्द ही बुलाने की बात कही। 25 मई 2020 की सुबह ननकी ने छत्रपाल को पैसे देकर शारदा को बुलाने खागा भेज दिया। छत्रपाल खागा के लिए निकला तो ननकी के मायके से उसका पड़ोसी गोपाल आ गया। ननकी ने उसे घर के अंदर कर दरवाजा बंद कर लिया। ननकी का दरवाजा बंद हुआ तो पड़ोसी आपस में कानाफूसी करने लगे। शाम 5 बजे छत्रपाल शारदा को साथ लेकर वापस आ गया। कुछ देर बाद छत्रपाल घर से निकला तो चुगलखोरों ने चुगली कर दी। छत्रपाल, तुम घर से निकले तभी कोई सजीला युवक आया था। ननकी ने उसे घर के अंदर बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया था। बंद दरवाजे के पीछे क्या गुल खिला होगा इसे बताने की जरूरत नहीं है। छत्रपाल पहले से ही ननकी पर शक करता था। पड़ोसियों की चुगली ने आग में घी डालने जैसा काम किया। गुस्से में छत्रपाल शराब ठेका गया और शराब पीकर घर लौटा। रात में कमरे में जब उसका सामना ननकी से हुआ तो उसने ननकी के चरित्र पर उंगली उठाई और उसे बदचलन, बदजात और वैश्या कहा। इस पर दोनों में जमकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान ननकी के ब्लाउज से 500 के 2 नोट नीचे गिर गए जो छत्रपाल ने उठा लिए थे। अब उसे पक्का विश्वास हो गया कि ये नोट अय्यासी के दौरान घर पर आए युवक ने उसे दिए होंगे। शक का कीड़ा दिमाग में कुड़कुड़ाया तो छत्रपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने ननकी को जमीन पर पटक दिया और फिर गमछे से गला कसने लगा। ननकी कुछ देर तड़पी, फिर सदा के लिए शांत हो गई। हत्या करने के बाद छत्रपाल कमरे से निकला और फिर फरार हो गया। छत्रपाल से पूछताछ करने के बाद थाना प्रभारी नंदलाल सिंह ने 30 मई 2020 को छत्रपाल को फतेहपुर कोर्ट में रिमांड मजिस्ट्रेट पीके राय की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। ये केस कोर्ट में अभी तक चल रहा है और आरोपी की जमानत अदालत ने स्वीकार नहीं की है, जबकि मृतका के बच्चे अपने नाना और नानी के पास रह रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।